तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतरीन होंगे और बेहतरीन से अपना सिलेबस को पूरा कर रहे होंगे। फिर आज हम आप लोग के बीच पार्ट थर्ड लेके आ चुके हैं। इससे पहले पार्ट टू को कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तो चलिए पार्ट थर्ड में जो है हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट में हम पढ़ चुके थे प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद क्या है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है। इसको हालांकि पढ़ लिए थे, फिर भी हम रिवीजन करवा देते हैं आप लोग के, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन से इसको जो है क्लास को अटेंड कीजिए और क्लास में जुड़िए। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हमारे जो है कि चांद स्टडी पॉइंट सोनापुर में स्थित है, आप वहां से भी आप क्लास यानी कि अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग के बीच इसे क्लास को हम पूरा रिवाइजिंग करवा दिए थे। चलिए आगे का हम सिलेबस देखते हैं। अब क्या है, पत्तियों में प्रकाश क्या है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है, ठीक है। आप पूछेगा पत्तियों में प्रकाश स्थान कहाँ होता है, तो इसमें पढ़ेंगे हम जो है ना, निम्न प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ से क्या होता है उसको रिपीट करेंगे, बहुत बेहतरीन से करेंगे, ठीक है। तो प्यारो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो आप लोग से विनती है थोड़ा सा कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप जो अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि जितना भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप लोगों के बीच वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, ठीक है। पिछला वीडियो में जो है हालांकि आप लोग बहुत अच्छे प्यार किए हैं, बहुत अच्छे व्यूज भी गए हैं। इससे और अच्छा व्यूज के लिए जो है आप लोग अपने दोस्तों और सहेलियों में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप पत्ती के बारे में जानते हैं, किसके बारे में जानेंगे, पत्ती के बारे में। आखिर पत्ती जो है कि पत्ती में कितने क्या क्या होते हैं उसको बारे में हम बेहतरीन से जानते हैं। तो चलिए आज का वीडियो जो है ना बिना देरी शुरू किए हुए बिना देरी का शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, ये पत्ती के पहले सबसे ऊपरी परत होता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। ये वाला जो परत है, ये देखिए ये वाला इसको क्या कहते हैं, एपिडर्मस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है। वो देखिए उसके बाद जो है यहाँ पे नीम प्रकार के जो आप लोग को दिखने को मिल रहा होगा, ये वाला जो है, ये वाला नीचे में देखिए गोल है। ये एक पत्ती की जो संरचना है, इस संरचना तीन तरह के होते हैं, ठीक है। और ये वाला जो इसको हम क्या कहते हैं, पेलिसेड पेरिकाइमा को बोलते हैं, इसको पेरिसेड पेरिकाइमा बोलते हैं। और इसकी ये जो है इसको हम बोलते हैं क्या, स्पेंजी पेरिकाइमा, इसको क्या बोलते हैं, स्पेंजी पेरिकाइमा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जो है और आगे के बताते हैं। अब ये नीचे वाले में आ गया, ये क्या है, नीचे में। तो नीचे वाला का अगर क्या कहते हैं, ये नीचे में जो है, नीचे में देख रहे हैं आप लोग को, अगर दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है। देखिए नीचे वाले को हम क्या कर बोलते हैं, तो निचली एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निचली एपिडर्मिस, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको बेहतरीन से पढ़िए। अब हम एक एक करके पूरा को रिवाइजिंग करेंगे, ठीक है। अब आता है आपका क्या, पेलिसेड पेलिसेड पेरिकाइमा तथा और स्पेंजी पेरिकाइमा, ठीक है। इसको हम रिवीजन करेंगे, ये कहाँ पे पाया जाता है। चलिए और क्या है इसमें, और थोड़ा से क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हरित लवक, ये क्या पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट में। क्या पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट में। चलिए देखिए यहाँ स्टार में देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए पत्तियों में क्या है, पत्तियों में पत्ती को प्रकाश संश्लेषण अंग तथा स्टोमा क्या है, क्लोरोप्लास्ट में क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में या तो हरी लवक का प्रकाश संश्लेषण अंग कहा जाता है। पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण का अंग क्या होता है, क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, या तो हरी लवक। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य अंग क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण का जो है कि मुख्य अंग क्या है, तो क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो आप लोग इसको बेहतरीन से समझ गएंगे। चलिए आगे का जो है हम शुरू करते हैं। देखिए अब पढ़ेंगे एक एक करके। स्टोमाटा क्या होता है, क्या होता है, स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा का काम क्या है, इसको हम बहुत बेहतरीन से पढ़ेंगे। देखिए पौधे में बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में पाए जाने वाले विशिष्ट कोशिकाएं, क्या, विशिष्ट कोशिकाएं जिसके माध्यम मध्य क्षेत्र होता है, क्या होता है, इसका मध्य क्षेत्र। देखिए ये मध्य बीच वाला जो होता है इसको मध्य क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ये देखिए ये बीच में जो छेद पाया है, ये बीच वाला, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, हम स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, ये बीच में जो है इसको हम इसको क्या कहेंगे, स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। ये वाला ये हम टिक लगा दी, ये वाला इसको स्टोमाटा कहते हैं, ठीक। तो चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए पत्तियों में बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में रंध्र पाया जाता है। क्या पता एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा। रंध्र को हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे जो है ये जो बाहरी ये जो इसकी ये वाला संरचना देख रहे हैं आप लोग, ये वाला संरचना, ठीक है। ये वाला संरचना आप लोग क्या कहलाता है, वो यानी कि गार्ड कोशिका, गार्ड सेल्स कहा जाता है, यानी कि द्वारक कोशिका। उसको क्या कहते हैं, द्वारक कोशिका। इसमें एक केंद्रक होता है, उसको क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, यानी कि छिद्र जो है
स्टोमाटा होता है, ठीक है। अब ये पत्ती से भी यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। इसी द्वारा क्या होता है, CO2 प्राप्त करता है और H2O को क्या करता है, विसर्जन करता है, ठीक है। तो चलिए आगे के देखते हैं, आगे क्या है, ठीक है। अ, अब देखते हैं, रद्द खुला हुआ एक रहता है, एक क्या होता है, बंद रहता है। देखिए आप खुला हुआ को पढ़ेंगे और बंद में देखिए, ये रंध्रों का खुला और बंद होना द्वारक कोशिकाओं की मुख्य भूमिका क्या होती है, उसको हम रिपीट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, खुला हुआ रन देख लीजिए, ये क्या है, इसमें खुला हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पे हम जो है इसका जो डेफिनेशन भी लिख रखे हैं। देखिए क्या है, रंध्रों का क्या है, रंध्रों का खुलना, खुलान द्वार कोशिका के स्पाई स्पाइती पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, स्पाइती पर। इसको क्या करता है, निर्भर करता है। जब कोई द्वारा, ये दूसरा में क्या करें, जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर और फूल जाती है और क्या होता है, और वो क्या होता है, उसका रंध्र क्या होता है, खुल जाता है। स्टोमाटा क्या होता है, ये खुल जाता है। जब इसमें पानी भरेगा तो स्टोमाटा क्या होगा, अपने खुद ब खुद क्या होगा, ये खुल जाएगा, ठीक है। जब सारा पानी निकल जाएगा तो ये सुकड़ जाएगा, क्या होगा, ये सुकड़ जाएगा, यानी कि चुटक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम जो है कि बहुत बेहतरीन से लिख के रखे हैं, तो इसको भी पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। रंध्रों के बंद होना द्वार कोशिका के कोशिकाओं पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, कोशिकाओं पर क्या करता है, ये निर्भर करता है, ठीक है। जब जब द्वार कोशिकाएं जल खो देती है, यानी कि जो है बाहर निकाल देती है, तो वो क्या होता है, सुकड़ जाता है। क्या होता है, वो सुकड़ जाता है, और सुकड़ जाती है और रंध्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। रंध्र क्या हो जाएगा, जब इससे हम पानी निकल जाता है तो इसका क्या होगा, चुटक जाएगा। जैसे आप लोग ऐसे कोई पॉलिथीन में अगर पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद वो क्या होता है, फूल जाता है। अगर पानी बाहर निकल जाता है, वो सुकड़ जाता है, तो वही सेम वही प्रक्रिया है इसमें भी, ठीक है। तो ये भी आप लोग बेहतरीन से समझ गए होंगे। चलिए स्टोमाटा के, अब क्या है, स्टोमाटा द्वारा ही वायुमंडल में CO2 का युक्त वायु किस विधि द्वारा, तो विसरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा पूछेगा क्वेश्चन में, यहाँ देखिए क्वेश्चन बनता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। स्टोमाटा के द्वारा ही वायुमंडल में ऐसे विधि द्वारा क्या होता है, यानी कि जल पत्तियों में भंडारित होता है, यानी कि CO2 भंडारित हो रहा है, क्या होता है, किस विधि द्वारा, तो विसर्जन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, तो विसर्जन विधि द्वारा क्या होता है, भंडारित होता है। तो चलिए आप यहाँ पे भी चित्र में जो हम बहुत बेहतरीन से यहाँ देखे, तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को उतना हम जो है कि आप लोग के बीच में तो बता ही दिया हर एक चीज। ये वाला ऊपरी भाग क्या कहलाता है, तो ऊपरी एपिडर्मिस कहलाता है। और ये वाला जो भाग है, ये वाला इसको क्या कहते हैं, पेलीसेड पेलीसेड इसको पेलीसेड कहते हैं, इसको बोलते हैं स्पेंजी। उसके बाद बोलते हैं ये निचली, इसको क्या, एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है। ये निचली एपिडर्मिस, ये वाला कौन है, ये सबका नाम आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के बीच में जो ये छिद्र खुला हुआ है, इसी को बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं इसको, स्टोमाटा या रंध्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा या तो रंध्र, ठीक है। तो इस वीडियो को आप बहुत बेहतरीन से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे में देखते हैं, आगे क्या कहता है। अब आता है क्लोरोफिल। क्या होता है, ये हरित लवक, इसको क्या कहता है, और हरित लवक, क्लोरोफिल या हरित लवक। देखिए प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पे डिफिनेशन क्या दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल हरे पादपों में होती है। क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल हरे पौधे में ही होती है, परंतु वास्तव में क्या होता है, वास्तव में पौधों में प्रकाश संश्लेषण रंग पर निर्भर नहीं करता है। कोई कहता होगा कि आपको सिर्फ हरे पर नहीं, हरा पेड़ पौधा तो अपना भोजन करता है, लेकिन जिसका जो है कलर जो लाल और भूरे कलर का भी होता है। किसी किसी के देखिए पत्ते, जैसे बहुत सारे फूल है, उसके पत्ते जो है अनेक कलर के होते हैं, ठीक है। किसी का लाल होते हैं, किसी का भूरे होते हैं। जो उस क्या वो तो कैसे भोजन करेगा, सिर्फ जो है ये कलर पे ये क्या करता है, निर्भर नहीं। क्लोरोफिल क्या करता है, कलर पर निर्भर नहीं करता। सिर्फ हरे पौधे में नहीं, अनेक प्रकार के पौधे होते हैं, अनेक प्रकार में जो है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। तो ये मानना तो थोड़ा सा जो है गलत है, कि जो कि सिर्फ जो क्या होता है कि हरे पौधे में ही क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं। तो हर एक प्रकार के, यानी कि हर एक रंग के पौधे में क्या होते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्या होता है, मौजूद होता है। ये प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, यानी कि मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए उदाहरण 2 में देखते हैं, तो लाल और भूरे यानी कि इत्यादि कलर के पौधे भी होते हैं, ठीक है। देखिए क्या इसमें पूछेगा क्वेश्चन, क्या इसमें क्या इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, हाँ भाई होता है। इसमें किसमें होता है, यानी कि लाल कलर और भूरे कलर के जो है
भूरे कलर के भी जो है पत्तियों में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। अतः क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई भी कहा जाता है। पूछेगा इकाई, प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होता है, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होता है, क्लोरोफिल, यह हरित लवक। आप लोग बेहतरीन से इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे में क्या कह रहा है। आप पढ़ेंगे जल, वाटर को क्या पढ़ेंगे, वाटर। देखिए जो है पेड़ पौधे जो वाटर कैसे अपना अप्रूवल करता है, यानी कि अपनी और आकर्षित करता है, ठीक है। देखिए प्रकाश, देखिए जब क्या है, जब जल प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, अनिवार्य। जल क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत अनिवार्य है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए ये पत्ती है, क्या है, ये पत्ती। पत्ती में क्या होता है, ये स्टोमाटा, अनेक प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जल लेता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और ठीक है, O2 और ग्लूकोज। अब बताइए पेड़ पौधा किसके रूप में भोजन का ग्रहण करता है, तो ग्लूकोज के रूप में। आप लोग ये क्वेश्चन पूछेगा, पेड़ पौधा ग्रहण यानी कि भोजन किस रूप में ग्रहण करता है, तो ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये याद कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एक जो है कि देखने को मिलता है हर एक क्वेश्चन में, हर एक यानी कि एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, ठीक है। तो आप लोग को बेहतरीन से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट्स में जो है आप जो है कि उस जो है कि टॉपिक का नाम लिख के जो है कमेंट्स कीजिए, उसको हम और बेहतरीन तरीका से आप लोग को क्या करेंगे, समझाएंगे, ठीक है। देखो पादपों में जल, अब क्या दूसरा नंबर में, देखिए पादपों में जल के ही कारण वृद्धि होता है। देखिए पेड़ पौधा में किसके कारण वृद्धि होता है, तो जल का भी बहुत भूमिका निभाता है, ठीक है। जल क्या करता है, बहुत भूमिका निभाता है। अब है मान लीजिए कि हम जो है खाना बनाते हैं, अगर खाना हंडी में क्या करेंगे, चावल डाल देंगे, उसमें पानी ही नहीं डालेंगे, और जो है क्या जो है कुकर में डाल के जो है कि चूल्हा पे डाल देंगे, तो खाना बनेगा नहीं, बनेगा, क्योंकि उसमें क्या है, पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या है, यानी कि वृद्धि में जब तक भोजन हम प्राप्त करते हैं, उसमें जब तक पानी नहीं डालेंगे तो वो भोजन कंप्लीट पूर्ण रूप से तैयार नहीं होगा, ठीक है। कोई भी खाना बनाएंगे उसमें क्या है, पानी का निम्न भूमिका है, पानी का महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पादपों में जल क्या है, पादपों में जल के ही कारण वृद्धि होता है। जी बिल्कुल संभव होता है, ठीक है। क्योंकि मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन क्या है, मिट्टी में नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, फास्फोरस है, खनिज लवण है, और जल में घुल के ये तत्वों को क्या करते हैं, पेड़ पौधों को प्राप्त होता है, ठीक है। तो पेड़ पौधे को प्राप्त होता है, तो जाइलम द्वारा, और वृद्धि तब क्या होता है इसमें, तो वृद्धि होता है, तब पेड़ पौधा क्या होता है, यानी कि बढ़ पाता है, एक बड़ा हो पाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, उपर्युक्त पोषक पदार्थ को यानी कि पादप जल के माध्यम से ही अवशोषित करता है। क्या है, किसके माध्यम से, जल अवशोषित यानी कि माध्यम से, पदार्थ जल के माध्यम से ही अवशोषित करता है, और इसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। तो चलिए आई होप आप लोग बेहतरीन से इसको समझ गए होंगे। चलिए आज का वीडियो इतना ही तक रहेगा, तो इससे और जो है हम आगे आप लोग के बीच फिर वीडियो को जो है कंटिन्यू रखेंगे, और बहुत जल्दी फिर आप लोग के बीच वीडियो देखने को मिलेगा। छोटा सा आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कीजिए, ताकि जितना भी वीडियो हम डालें आप लोग के बीच सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, देर ना हो जाए। इसके लिए जो है आप बेहतरीन से इसकी तैयारी कीजिए, और जो भी टॉपिक समझ में नहीं आए, कॉमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, जो है कि उसमें कॉमेंट्स कीजिए, हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो वो बेहतरीन से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आप लोग जितना आज हम वीडियो बनाए हैं ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद एवरीवन।